Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. Let us start chapter 2nd, The Tiger King, written by Kalki. And who is Kalki? Ramaswamy Iyer Krishnamurti. His original name is this. His pen name is Kalki. Pen name is the name by which he writes his work. Now let's see introduction to the lesson. The story is a satire on the rich and powerful kings of the olden times. ये स्टोरी जो है एक सटायर है, एक तरह का व्यंग है रिच और पावरफुल किंग्स के ऊपर ओल्डन टाइम्स के. इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रोफेसीज ऑफ द फॉर्च्यून टेलर ज्योतिषी लोग जो है, तो उनकी जो ज्योतिषी है, उनकी जो प्रोफेसीज है, उनकी जो भविष्यवाणी है, उसको प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए? रॉन्ग. द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द नेम ऑफ प्लेस. प्रतिबंधपुरम का जो किंग है माइंडलेसली किल्स 99 टाइगर्स. केयरलेसली 99 टाइगर्स मार देता है. बट द 100th वन, और जो 100वां टाइगर है, द कोज ऑफ द किंग्स डेथ, जो उसके मौत का कारण है, एस्केप्स हिज बुलेट, उसकी बुलेट से बच निकलता है. अल्टीमेटली द किंग इज किल्ड बाय एन इनएनिमेट टाइगर मेड ऑफ वुड. और अल्टीमेटली क्या होता है? राजा मारा जाता है एक निर्जीव टाइगर जो कि लकड़ी का बना है, उसकी वजह से. हैंस इस प्रकार से द प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी थी, टर्न्स टू बी ट्रू, वो सही हुई. डिस्पाइट द किंग्स एफर्ट्स, किंग्स के एफर्ट्स के बावजूद, टू प्रूव इट रॉन्ग. किंग्स ने बहुत एफर्ट किए उसको रॉन्ग करने के लिए, फिर भी अब उसकी भविष्यवाणी साबित हुई सही. लेट अस सी व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर. एनिमल्स एंड बर्ड्स आर एज मच पार्ट ऑफ द नेचर एज ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स और बर्ड्स भी उतना ही नेचर के पार्ट है जितना कि इंसान है. द डिस्ट्रक्शन और हैपहैज़र्ड, तबाही, खतरा, किलिंग ऑफ वन स्पीसीज, एक प्रजाति को अगर हम ख़त्म कर दें, मे नॉट ओनली लीड टू इट्स एक्सटिंक्शन, तो इससे केवल उसका ही विलुप्त नहीं होता, बट इट विल एडवर्सली इफेक्ट, और उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है. किस पे? द इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर, जो पर्यावरण का हमारा बैलेंस है उसके ऊपर. Those animals which serve as food for the wild animals, वो एनिमल जो जंगली जानवरों का फूड बनते हैं, will increase in large number, वो बढ़ते जाएंगे. If the beast of prey, वो जो जानवर जो शिकार करते हैं, are wiped out, वो ख़त्म हो जाएंगे, wiped out हो जाएंगे, extinction हो जाएगा उनका. Each species, हर एक प्रजाति, however fierce, चाहे वो कितना ही खूंखार है, deadly है, ferocious है, poisonous है, has its role, उसका एक रोल होता है इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर. नेचर में पर्यावरण को मेंटेन करने में हर एक जानवर का अपना एक रोल है. यही इसकी थीम थी चैप्टर की. नाउ लेट अस सी द समरी ऑफ द चैप्टर. द टाइगर किंग इज द स्टोरी ऑफ किंग जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम. ये प्रतिबंधपुरम का एक राजा है, नाम है जंग बहादुर, उसकी स्टोरी है. अ ब्रेव वॉरियर, जो कि बहुत ही महान बहादुर योद्धा था, हुज डेथ हैड बीन प्रेडिक्टेड, जिसकी डेथ को जो है प्रेडिक्टेड किया गया, भविष्यवाणी की गई, व्हेन ही वाज बोर्न, जब उसका जन्म हुआ था. द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य ज्योतिष था, हैड प्रेडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की थी, एज द रॉयल चाइल्ड वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, तो ये जो बच्चा है, शाही जो बच्चा है, वो बुल के आर में जन्म हुआ उसका. द टाइगर बीइंग इट्स एनिमी, और इस बुल का एनिमी कौन होता है? टाइगर. डेथ वुड कम टू द चाइल्ड बाय ए टाइगर, इसलिए बच्चे की डेथ किससे होगी? एक टाइगर से. द ब्रेव प्रिंस आस्क्ड ऑल टाइगर्स, प्रिंस ने सभी टाइगर से कह दिया, टू बिवेयर ऑफ हिम, कि सावधान हो जाओ. ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, इस तरह से वो टाइगर किंग जाने लगा, राजा जो था. द प्रिंस बिकेम किंग एट द एज ऑफ 20, राजकुमार जो है राजा बन गया 20 की एज पे. एंड कंसिडरिंग किलिंग ए काउ इन सेल्फ डिफेंस टू बी लॉफुल, और उसका ऐसा मानना था कि अपने बचाव में हम एक काउ को भी मार सकते हैं, तो वेंट ऑन ए टाइगर किलिंग स्प्री, वो एक टाइगर किलिंग के शिकार पे निकल पड़ा. ही वॉज वार्नड ऑफ डेंजर फ्रॉम द 100th टाइगर, उसे वार्निंग दी गई, उसे चेतावनी दी गई कि तो 100वें टाइगर से बच के रहना. दैट ही एनकाउंटर्ड, अगर उसे उसका सामना हो जाए. एज ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम हैड बीन किल्ड बाय हिम, उसके किंगडम में, उसके राज्य में जितने भी टाइगर थे वो उसने मार दिए. बट स्टिल ही हैड टू किल मोर, पर उसे अभी और भी मारने थे. सो उसने क्या किया है? मैरिड इनटू ए स्टेट, उसने एक ऐसी स्टेट में शादी कर ली, हैविंग ए हाई पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, जिसमें काफ़ी टाइगर्स थे. व्हेन हिज किलिंग रीच्ड 99,
जब उसने मारते मारते 99 टाइगर्स को मार डाला, ही डेस्परेटली यानी होपलेसली होकर के सॉट द नेक्स्ट हंट, सर्च की में चला पाया नेक्स्ट हंट के, अपने 100वें टाइगर की तलाश में लगा। तो फियरिंग द किंग्स हार्शनेस, राजा का जो हार्शनेस थी, रफनेस थी, बढ़ती जा रही थी। द मिनिस्टर प्लांटेड एन ओल्ड टाइगर, तो मंत्री ने क्या किया, एक ओल्ड टाइगर को रख दिया ला करके इन द फॉरेस्ट ऑफ फॉर हिम टू किल, उस फॉरेस्ट में, ताकि वो उसे मार सके। द किंग फायर्ड एट इट, राजा ने अपनी बंदूक चलाई इस पर, बट द टाइगर एस्केप्ड, तो टाइगर बच निकला। द बुलेट मिरेकुलसली, बड़ा चमत्कार के साथ। द रॉयल हंटर्स फियर्ड द किंग, जो रॉयल हंटर्स थे वो राजा से डरते थे। एंड सो डिड नॉट इन्फॉर्म हिम, इसलिए राजा को उन्होंने नहीं बताया। रेदर दे किल्ड द बीस्ट देमसेल्व्स, उल्टा उन्होंने उस जानवर को खुद ही मार डाला। द किंग वो सेटिस्फाइड, राजा बड़ा संतुष्ट था कि ही हैड इवेटेड डेथ, कि उसने डेथ को जो है इवेट कर दिया है, उस डेथ को जो है हरा दिया है, उसे बच निकला है। एंड नाउ सेलिब्रेटेड हिज सन्स 3rd बर्थडे, और अपने बच्चे के 3rd बर्थडे में लग गया। ही गोट अ वुडन टॉय टाइगर, उसने एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर परचेज किया एज गिफ्ट फॉर द प्रिंस, अपने नन्हे मुन्ने प्रिंस के लिए। ऑल्दो इट वॉज पुअरली डन, वो थोड़ा सा पुअरली डन था, सही नहीं बना हुआ था। द शॉपकीपर फीयरिंग पनिशमेंट, लेकिन जो शॉपकीपर था वो पनिशमेंट से डरता था। अंडर द रूल्स ऑफ एमरजेंसी चार्ज ए हाई प्राइस, इसलिए उसने क्या किया, राजा से काफ़ी प्राइस मांग लिए। एज बोथ द किंग एंड हिज सन वर प्लेइंग विद द टाइगर, अब राजा और उसका बेटा दोनों टाइगर से खेल रहे थे उस वुडन के। वन ऑफ थिन पीसीज ऑफ वुड, तो लकड़ी का एक छोटा सा पीस जो था उस टाइगर का, दैट वर इरप्टिंग आउट ऑफ द वुडन टाइगर, जो उस वुडन टाइगर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। लाइक फीदर्स, जैसे कि कोई पंख होता है, जैसे कि वो फांस होती है। पियर्स द किंग्स राइट हैंड, राजा के राइट हैंड में जो है पियर्स्ड हो गया, चुभ गया। द वुंड बिकेम इन्फेक्शियस, और वो जो घाव था जल्दी ही इन्फेक्शन वाला बन गया। स्प्रेड थ्रू हिज आर्म, उसके पूरे आर्म में फैल गया। एंड एज ही वॉज बीइंग ऑपरेटेड अपॉन, और उसका ऑपरेशन हुआ राजा का, ही डाइड, और राजा मर गया। सो आयरनिकली, इसलिए आयरनिकली हम कह सकते हैं, आयरनी का मीनिंग होता है जब हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। द 100 टाइगर किल द किंग, इस तरह से 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया। एंड इवेंचुअली, और एट लास्ट क्या हुआ, टू किड्स रिवेंज, अपना बदला लिया और राजा को मार डाला। नाउ लेट अस स्टार्ट द टेक्सचुअल रीडिंग ऑफ द चैप्टर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, वही इस स्टोरी का हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उसे हम ऐसे जान सकते हैं एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, ये उसके सब नेम्स थे। किलेदार मेजर, सत्यव्याग्र सम्राही, ये सब उसके अलग अलग नेम्स हैं। महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC, CRCK, इसकी फुल फॉर्म की तरफ आप टेंशन मत लेना स्टूडेंट्स, ये सब उसके नेम बताए गए चैप्टर्स में। पर दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, पर इन सभी नेम को शॉर्ट करके हम बोले तो उसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, तो नरेटर में क्या कहता है कि मैं आपको एक बताने आया हूँ, वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, उसका टाइगर किंग क्यों कहते थे। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऑफ प्रिटेंडिंग, कि मैं प्रिटेंडिंग करूँ, फॉल्स शो करूँ, झूठा दिखावा करूँ। टू एडवांस, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेटेड। विड्रॉल मीन्स कि मैं ऐसे शॉर्टकट कंक्लूजन दे दूँ आपको, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूका बॉम्बर, हु इज स्टूका बॉम्बर, ए जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट दैट वाज यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, एक एयरक्राफ्ट था जो जर्मन का बॉम्बर था, बॉम्ब गिराए जाते थे इसमें से सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। कहते यहाँ तक कि स्टूका बॉम्बर जो है उसकी जो धमकी है, विल नॉट थ्रो मी ऑफ माई ट्रैक, उसकी धमकी मुझे अपने ट्रैक से नहीं हटा सकती, यानी कि मैं बता के रहूँगा टाइगर किंग का नाम कैसे पड़ा। द स्टूका, ये जो स्टूका बॉम्बर है, इफ़ इट लाइक्स, अगर वो चाहे, कैन बीट ए हेस्टी रिट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी, वो मेरी स्टोरी से पीछे हट जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं होने वाला, मैं बता के ही रहूँगा। लेट्स मूव टू फर्दर। राइट एट द स्टार्ट, स्टार्टिंग में इट इज़ इम्पेरेटिव, ये नेसेसरी है, टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, वाइटल इम्पोर्टेंस में जरूरी एक मैटर है ये, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में बता देना। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी इसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, उसके मन में एक डिज़ायर पैदा होती है, टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल मीन्स अनडिफिटेबल, जिसको कोई हरा ना सके,
करेज, ऐसा साहस चाहिए फेस टू फेस उसका सामना करने के लिए। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, पर इसका कोई चांस नहीं है, उसको हम फेस टू फेस नहीं देख सकते। एज भरता सेड टू रामा, जैसे कि भरत ने राम से कहा था अबाउट दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड, टाइगर किंग उस फाइनल अबोर्ड में पहुंच गया। फाइनल अबोर्ड का मीनिंग क्या है? फाइनल रेजिडेंस ऑफ द सोल, हेवन, यानी जब इंसान मर के चला जाता है। ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, जितने भी जिंदा जीव हैं, एक दिन मरने के बाद वो भगवान के घर जाते हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड, अन्य शब्दों में कहे तो टाइगर किंग मर चुका है, इसलिए हम उसको फेस टू फेस नहीं देख सकते। So students, this much is enough for this lecture. The rest of the text we will see in our next lecture. Till then, have a nice day.